यहाँ पर कम से कम 1 महीने के अंदर ये छठी चोरी होगी। अभी 182 सी में चोरी हुई थी, वहाँ कम से कम 5 से 6 लाख की चोरी हुई। और 8:23 पे यानी 10 से 12 मिनट में मेरे फ्लोर में भी हुआ और मेरे नीचे जो किराएदार रहते उनके में भी हुआ है। कम से कम लाख रुपए से ऊपर का गहने मेरे जो किराएदार रहते उनके कम से कम 4 लाख रुपए के गहने। पैसे चाहिए थे। हाँ। मुझे कैश चाहिए था, बस मुझे किसी ने नहीं दिया। हाँ। तो मैं चोरी। अगर आप ऐसे नहीं मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं चोरी ही करूँगी। वहाँ भी पैसे मांगने गया है, मिश्रा जी के यहाँ गया है। कल तो बहुत ज्यादा उसने आती कर रखी है। ये देखिए कल अकेले थी, ये थी घबराई हुई थी, इसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग वहाँ पर हो सकती थी क्योंकि उसके पास रॉड थी। से परेशान हूँ और 3 साल से मदद मांग रहा हूँ। क्या दोगे मदद में? 150। ये भैया चोर यहाँ पकड़े गए हैं, चोरी करने आए थे, यहाँ पकड़ लिया हम लोगों ने। कोई और नहीं, रिपोर्ट देखो, मेरा थैला है इधर। किसको? हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जसोला के LIG पॉकेट 12 फ्लैटों में और यहाँ पर लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि 1 महीने के अंदर 4 से 6 चोरियाँ हो चुकी हैं। बड़ी बड़ी चोरियाँ जो है, कल जो चोरी हुई थी पकड़ा गया चोर, वो इन्हीं फ्लैटों में से था और इस पाइप के जरिए वो जब पकड़ा गया तो उतरने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर हमारे साथ में LIG फ्लैट के जो काफ़ी लोग इस वक्त मौजूद हैं जो परेशान हैं इन चोरों से। हमारे घर पे उसने दरवाजा खोला, डोर ओपन किया, अंदर गया, अंदर जाके उसने लॉकर तोड़ा, करने की कोशिश करी। इतनी देर में क्या ऊपर वालों ने देख लिया कि भाई इनके यहाँ तो प्लम्बर जो आता है वो राम जी ही आता है, ये अननोन प्लम्बर को भी नहीं बुलाते हैं, अपने सामने काम कराते हैं। क्योंकि हम यहाँ करीब 22 साल से रह रहे हैं और सारी चीजें सबको जानते हैं। और जब वो पाइप से उतरने की कोशिश करी तो यहाँ लोगों ने इसे घेर लिया, देख लिया। इसी पाइप से उतर रहा था नीचे, क्योंकि उधर तो हमने लॉक कर दिया था। पकड़े जाने के डर से वो यहाँ से फिर उसने जंप किया। वो जब घर में घुसा आपके मतलब क्या क्या चीज उसने तोड़ा? उसने लॉकर तोड़ दिए, बाकी अंदर दरवाजे बंद कर दिए थे, चीजें इधर उधर हर जगह उसने सर्च करने की कोशिश करी, चीजें ढूंढने की कोशिश करी, लेकिन वो कामयाब नहीं रहा। क्योंकि इतनी देर में हमारे यहाँ क्योंकि आना जाना लगा रहता है, किसी ने खोलने की कोशिश करी, दरवाजा लॉक था, तो इतनी देर में वो पैनिक हो गया। ऊपर में आस पड़ोसी नेबर्स बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, उनकी वजह से वो ये आदमी पकड़ा गया। पकड़ने का लेकिन फ़ायदा क्या है भाई, लोग एक्शन कर लेंगे, जब पकड़ा जाएगा तब तो लेंगे, लेकिन यहाँ तो पकड़ा गया, वो भी रंगे हाथों पकड़ा गया। क्या एक्शन नहीं हुआ? एक्शन ये हुआ जब हम वहाँ पर राइटिंग में कंप्लेंट दे रहे हैं, आए हो हैं वहाँ पर मनीष कुमार, पंकज जी से मिले, पंकज जी को बोले राइटिंग में कंप्लेंट दीजिए, कंप्लेंट दे आए वहाँ पर। अब देखिए इतना टाइम हो गया है, अगर उसे सपोर्ट नहीं होता अब तक FIR रजिस्टर्ड हो जाती, ना तो FIR रजिस्टर्ड हुई। इसका मतलब है उन्होंने बोला था सवेरे इसको मेडिकल के लिए ले जाएंगे, कोर्ट में प्रोड्यूस करेंगे। भाई कैसे करोगे जब रजिस्टर नहीं किया तुमने? कंप्लेंट ले ली है हमारी, FIR नहीं करी है। वो बंदा अपने साथ इतना शातिर है कि बंदा अपने साथ मेडिकल डॉक्यूमेंट लेके घूम रहा है कि कहीं भी अगर फंसेंगे तो इसको आगे कर देंगे, इसे जमानत मिल जाएगी। यहाँ पर जो है जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं, यहाँ बहुत ज़ोर शोर से कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसको रोका जाए। और जो कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं अनऑथराइज्ड हैं, ना उनके अंदर जो लेबर काम कर रही है वो भी वेरीफाइड नहीं है, ना किसी लोकल थाने का इन्वॉल्वमेंट है, और लोग मनमानी कर रहे हैं इसमें। कितने का टाइम था ये जब वो आया और आप लोग क्या कर रहे थे? हम लोग घर में थे, मेरे हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे 5:30 और मतलब 6 बजे के आसपास, जो कि एक पीक टाइम होता है ऑफिस से आने का, बच्चों के खेलने का। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो आप इस टाइम पे ये काम कर रहे हो। मतलब हमें हमारे तो समझ में नहीं आया कि ये हमारे घर में हुआ, हम तो घर में ही थे। और वो लॉक तोड़ के बाकायदा अंदर गया है, एकदम कुछ आवाज़ भी नहीं आई है कि एकदम साइलेंट होके सेफ को प्रॉपर तरीके से काट के तोड़ के, मतलब हाँ, मतलब प्रोफेशनल वे में सब कुछ करा है उसने, क्योंकि वो जानता है कि किस तरह से काम करना है। वायर्स थी मोटर की जो कनेक्शन की होती है, अलार्म वायर्स होती है, उसको उसने पहले रिमूव किया है कि कोई यहाँ पे बजर है या कुछ है, कैमरे का कोई प्लग तो नहीं है ये। मतलब उसका दिमाग पूरा काम करके ही वो इस चीज़ को मतलब साथ साथ कर रहा था। मतलब पूरा अंदर से उसने पूरा पूरी चोरी की तैयारी उसने माइंड मेकिंग था, मतलब प्रोफेशनल था वो। मतलब ये नहीं था कि वो अननोन बंदे और ऐसे हाँ, मतलब सीखने वाला नहीं था। मतलब वो बहुत कर चुका है वो ऐसे। यहाँ पर कम से कम 1 महीने के अंदर ये छठी चोरी होगी।
अभी 182 सी में चोरी हुई थी, वहाँ कम से कम 5 से 6 लाख की चोरी हुई है। और सेकंड चोरी जब हुई अभी इनके पास हुई है, ये कल 4:30 या पौने 5:30 के बीच की वारदात है जो इनके घर में हुई है। और ये अकेले थी, घबराई हुई थी। मुझे ग्रुप के माध्यम से पता चला क्योंकि अफ्तार का टाइम था, हम लोग अपना अफ्तारी में लगे हुए थे। फिर मैंने ग्रुप चेक किया, ग्रुप के माध्यम से पता चला कि इनके यहाँ चोरी हुई है। फिर मैं तुरंत चौकी पहुंची, मैंने शोएब सर को फ़ोन किया, फिर मैं चौकी पहुंची। चौकी से मुझे पता चला कि एफआईआर हो रही है। फिर वहाँ से हम लोग, मैं, रश्मि, शोएब भाई, सारे लोग मिलकर सरिता बिहार थाने गए। काफ़ी टाइम लगा वहाँ पर एफआईआर करने में भी। और पंकज सर आयु हैं और अभी तक एफआईआर इनकी रजिस्टर्ड नहीं हुई है। उसके लिए हम लोग काफ़ी मतलब गुस्सा है कि अभी तक उनकी एफआईआर क्यों नहीं हुई है। ऐसे बढ़ावा चोरों को क्यों दिया जा रहा है समाज में। चोरियां लगातार हो रही है, बस इस चीज का हम लोग शॉकिंग है कि मतलब ऐसे कैसे हो रही है। हम लोग को सिक्योरिटी पर्पस से डर लग रहा है। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सोचो। और ये जो होते हैं ये तो नशे में बिल्कुल होते हैं। बताओ, पहले तो ये चोरी थी, पहले वो तो चोरी करने के लिए कुछ किसी भी हद तक वो जा सकते हैं। तो फिर हम लोग तो इस चीज को सिक्योर नहीं है ना। ये देखिए सर, आप ये देखिए, कल ये अकेले थी, ये थी, घबराई हुई थी। इसके साथ कुछ भी मिसहैपनिंग वहाँ पर हो सकती थी क्योंकि उसके पास रॉड थी। अगर परेशान था वो काफ़ी, उसका माइंड भी, या तो हम कह सकते हैं कि कभी वो नॉनसेंस बातें कर रहा था, कभी अलग टाइप की मैनिपुलेट कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। पुलिस वालों को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, हम लोग को भी गुमराह कर रहा था कि मेरी किडनी नहीं है, कभी कुछ कह रहा है, कभी कुछ कह रहा है। आपसे तो वो ये भी कह रहा था कि मैंने आप लोगों से मदद मांगी, आप लोगों ने मदद नहीं दी। हाँ, ये भी किस तरीके की मदद? कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू हमने अपना फ्लैट बनवाया था। उस कॉन्ट्रैक्टर के वहाँ उसने टाइल्स लगाई थी, तो उसको ये पता था ये घर हमारा है। तो वहाँ ये बोलने लगा कि मुझे हेल्प करिए, मेरी किडनी फेल है, ये है, और मेरा अल्सिफा से इलाज चल रहा है। तो मैं नहीं थी लगातार, क्योंकि मैं अपनी एनजीओ में थी। तो लगातार वो मेरे घर पे आ रहा था, मेरे बच्चों से बात कर रहा था कि मम्मा का नंबर दे दीजिए। मेरे बच्चों ने उसको नंबर भी दिया इवन। तो मैंने सोचा परेशान हालात में होगा। कल वो मुझे टकरा गया मेरे घर पर। पहले वो मेरे ही घर पे आया था, कल 4:30 बजे के बीच में वो मेरे ही घर पे आया। तो मैंने बोला कि आप किस डॉक्टर से आपका इलाज चल रहा है, आप अल्सिफा में क्यों करा रहे हैं प्राइवेट इलाज? हमारे पास एम्स है, सफदरजन है, आप बोलिए तो एमपी साहब से आपका आधार कार्ड हमको दे दीजिए। एमपी साहब के लेटर हेड पे लिखवा के मैं आपका इलाज फ्री में एम्स में हो सकता है, आपको लाइन पे नहीं लगना पड़ेगा। नहीं, मैं अल्सिफा से ही इलाज कराऊंगा, क्योंकि डॉक्टर आरिफ मेरा चेकअप कर रहे हैं। डॉक्टर आरिफ का मुझे नंबर दे दीजिए आप, मैं उनसे बात करती हूँ कि आपका प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको पैसा क्यों दूँ? पैसा डायरेक्ट उनको दूंगी जो आपका इलाज कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे पैसा दीजिए, 25,000 अगर। मैंने उनको डाटा में आप सीधे जा सकते हैं, नशे की हालत में है, जब आप सेंस में होंगे तब मेरे घर आइएगा। तो जब वो पकड़ा जाता है, वो बीमारी का बहाना करता है। उसको एक दिमाग में है कि मैं एक वो है कि एक हथियार लेके रहता है कि हाँ कि मैं लूंगा इमोशनल, हाँ वो कि मैं बीमार हूँ। उसका एक थैला लेके घूमता है, हर जगह वो थैला लेके घूमता है। इससे पहले 4 साल पहले इस इंसान ने चोरी करी थी। ये यहाँ पर पहले काम करता था। तो जब 4 साल पहले इसने चोरी करी थी, पूरा इसने 3-4 दिन उन लोगों की रेकी करी थी। इसके पास एक पाइप का टुकड़ा होता है, उससे ताला तोड़ता है। तो वहाँ ये सीसीटीवी कैमरे में आ गया था। अच्छा, ये हमेशा से पाइप के टुकड़े से ही करता है। तो इसने वहाँ से ताला तोड़ के, जो वो नमाज पढ़ने जा रहे थे, पीछे गया। वो कैमरे में सारा रिकॉर्ड हुआ था। जब वो बाहर चले गए, उनकी वाइफ थी नहीं घर पे, तो इसने ताला तोड़ा। उनका नई शादी हुई थी, उनका बेचारे को सोना वगैरह सब लेके चला गया। लेकिन उस समय जो पुलिस हमारे आईओ थे, सुभाष थे, जिन्होंने बहुत मुस्तैदी से काम किया और उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा। सारा जेवर उनका जो है वो बरामद हो गया था। उस टाइम पर भी वो यही बोला था, उस टाइम पे भी मैं बीमार हूँ, साहब मेरे वाइफ को मुझे तंग कर रही है, पैसे मांग रही है, ऐसा कुछ बहाना बना रहा था। तो उसके बाद ये शायद 4 साल जेल में रहा है। अब ये 3-4 चोरी सुना जनता फ्लैट में भी करी है, जसोला गांव में भी करी है, 3 यहाँ भी चोरी हुई है। और लास्ट टाइम भी जब ये पकड़ा गया था, उसके बाद चोरी बंद हो गई थी। वह रात को हुई थी उस दिन, फ्राइडे वैलेंटाइन डे था उस दिन। तो घूमने के लिए हम लोग, मैं और मेरी वाइफ गए हुए थे 2 घंटे के लिए। और 6:23 पे गए थे। हमारे यहाँ तो सीसीटीवी कैमरे में भी आया। 8:12 पे आए हैं और 8:23 पे, यानी 10 से 12 मिनट में मेरे फ्लोर में भी हुआ और मेरे नीचे जो किराएदार है तो उनके में भी हुआ है। कम से कम लाख रुपए से ऊपर का गहने मेरे थे उस ज़माने 2016 के खरीदे हुए, आज के डेट में 2.5-3 लाख के होंगे। और मेरे जो किराएदार रहते उनके यहाँ कम से कम 4 लाख रुपए के गहने थे। तो ये चीज़, और मतलब यूँ समझिए कि पहले कहते थे ना कि स्टोरी में आता दिन दहाड़े चोरी होना, तो यहाँ पे तो मतलब समझिए कि दिन में ही आके लूट के ले जा रहे हैं। तो दिन में कल भी तो इवनिंग, और कल भी वही 8 बजे के टाइम है। क्या क्या गया था उस टाइम पर? 6 लाख की चोरी हो गई है, 5 लाख ज्वेलरी थी,
उसमें कान के थे, बूंदे थे, जो सारी चीज़ें वही थे। और उस शादी के मेरी वाइफ के सारे गहने थे, बच्चों के भी तो कुछ करे वरे थे, चांदी के, वाइफ के सोने के थे। मतलब 2016-17 में शादी हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आज देखा जाए तो 3 गुना ज़्यादा महंगाई है। तो वही चीज़ हम लोग तो आए थे, पुलिस भी आई, रात के 3 बजे तक पुलिस आई, सारी चीज़ें करवाया, FIR अगले दिन जाकर के करवाया, सारी चीज़ें ही। मतलब अब जो चीज़ें हो गया, अभी तक कोई सुनवाई, कोई चीज़ें नहीं। किधर यहीं रहते हैं आप? 4 नंबर गेट पे रहता हूँ, 6 साल हो गए मुझे यहाँ। 6 साल से यहीं हाँ। रह रहे हैं। और नीचे जो आपके बता रहे हैं 4-5 मेरे- लाख की चोरी हुई थी नीचे। हाँ, हम लोगों ने जाके FIR भी करवाया। तो ये लग रहा है कि वही चोर होगा जो पहले था। ये जो चोर कल की जो वीडियो में थे वो नहीं था, जो पहले था वो वीडियो भी मैंने पुलिस को भी शेयर करा, ग्रुप में भी शेयर करा। ना तो RWA की तरफ से कोई रिस्पांस आया, नहीं तो पुलिस की तरफ से आया। है वो वीडियो आपके हाँ, पास? वीडियो है मेरे पास अवेलेबल। दीजिएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल। वो चोर अलग है। हाँ, वो चोर अलग है, कल वाला अलग है। मतलब इनकी एक पूरी गैंग है जहाँ तक मुझे लग रहा है, और ये पूरी की पूरी चीज़ें मिली हुई है। और मैं तो ये इस चीज़ से ताजुब कर रहा हूँ कि एक बाहर का इंसान आता है, सोसाइटी में चोरी करके ताला वाला तोड़ के चला जाता है। मतलब इतनी सिक्योरिटी है, जबकि पॉकेट 12 देखा जाए तो मतलब थोड़ी बहुत सिक्योरिटी है। RWA इतने सारी चीज़ें, उसके बावजूद भी इतना सब कुछ हो रहा है। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि पॉकेट 12 में इस तरीके की चीज़ें हो रही है। और पुलिस प्रोटेक्शन को लेकर भी बोलना चाहूँगा कि अगर ये सारी चीज़ें सोसाइटी में अगर टाइट नहीं होगी तो चीज़ें आगे चल के और बढ़ती जाएगी और बहुत नुकसान रहेगा। क्योंकि अभी तो गहने जेवर चोरी हो रहे हैं तो लोग बर्दाश्त कर पा रहे हैं, कल को कोई बहुत ज़्यादा बड़ा हादसा हो जाए, कुछ किसी के जान चली जाए तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एग्जाम्पल सामने आया, ये अगर ध्यान ना देती इनके यहाँ बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था, चोर छुपा हुआ था। इसी तरीके से पड़ोसियों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। मेरा तो ये मानना है। पहले हमने देखा कि बिल्डिंग से, ये 2nd फ्लोर से ये कोई उतर रहा हो, फिर उससे हम लोगों ने पूछा, में थे ये सब्जी वाले भैया थे, ये डॉक्टर है भैया, ये लोग सब हम लोग जाके उससे पूछे तुम कहाँ से आ रहे हो। उसने बोला कि 2nd फ्लोर आंटी मुझे प्लम्बर का काम, वो पाइप ठीक करने के लिए बुलाया। फिर मैंने इन्हें पूजा नाम इनको आवाज़ दिया कि आप आ जाओ। आपने क्या इस बंदे को बुलाया? क्योंकि हम लोग का 3-4 प्लम्बर इस सोसाइटी में फिक्स है, जो जिससे हम लोग काम करवाते हैं, उसके अलावा कोई प्लम्बर यहाँ आता नहीं है। फिर हम लोगों को डाउट हुआ कि ये प्लम्बर तो है नहीं। फिर हम लोगों ने बुलाया इन लोगों को कि आप लोग प्लम्बर का काम करने के लिए बुलाया। फिर पता चला कि वो तो चोर है, वो चोरी करने आया, कोई प्लम्बर का काम करने नहीं आया। वो पाइप के थ्रू उतर रहा था, वो पाइप से हम लोगों से डर से वो जंप कर गया उसी से। मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे कैश चाहिए था बस। मुझे किसी ने नहीं दिया, हाँ, फिर मैं चोरी अगर करने आप आया। ऐसे नहीं मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं चोरी ही करूंगा। मतलब वो सीधा मुंह पे बोल रहा है, पुलिस में भी, थाने में भी बोल रहा है, यहाँ पे भी सबको बोल रहा है कि मुझे कि नहीं अगर मुझे ऐसे पैसे नहीं दोगे, मतलब वो धमकी भी दे रहा है। तो हम लोग क्या करें? मतलब अभी 2 फ्लैट है, तो ये इधर के फ्लैट को उसने अंदर से बंद कर लिया था। मतलब उस फ्लैट में वो अकेली चोरी कर रहा था, कोई नहीं था उसके। मतलब वो दूसरे फ्लैट में अकेली थी। हो भी सकता है अगर मैं वहाँ पे होती तो वो अंदर सीधा डायरेक्ट घुस के मेरे पीछे से वार करके, रॉड से मेरे को मार के, मतलब वहाँ पे मुझे किसी भी सिचुएशन में डाल के वो अपना काम करके जाता, चला जाता। मतलब मैं जिंदा होती नहीं होती। पूरा फैमिली, हम तो इनके ऊपर ही डिपेंड है, ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी न्यूबॉर्न बच्चा है इनका, मेरा भी है न्यूबॉर्न बच्चा है। उनके भी हस्बैंड काम पे जाते हैं, मेरे भी हस्बैंड काम पे जाते हैं, घर में सीनियर सिटीजन है। कौन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? मतलब हम लोगों की सेफ्टी आपस में मिलके, हाँ, अगर और ऐसा नहीं है कि हम लोग RW और पुलिस पर डिपेंड है। हम लोग आपस में बहुत हम जागरूक आपस में ही मतलब चीजों को हैंडल कर लेते हैं, जो कि पहले हम ये सोचते हैं कि RW को पहले आना चाहिए। बढ़ाई जाए। पुलिस ने अभी तक FIR दर्ज नहीं किया, उससे ज्यादा क्या उम्मीद रखे पुलिस से हम लोग? ये बताइए आप, अभी तक उनकी FIR दर्ज नहीं हुई है। अच्छा, आप कहाँ थी उस टाइम पर? मैं सब्जी लेने गई हूँ, तो मैंने खोला तो खुला नहीं। फिर मैंने बहू से बोला तो बहू बोली कि पता नहीं पापा होंगे। फिर पापा के लिए फ़ोन करा, वो बोले मैं पार्क में हूँ। फिर हम लोगों ने कहा अंदर, ये बेटा मेरा दूसरे ऑफिस गया हुआ था, तो हमने कहा अंदर है तो कौन है? घबराए, दोनों लॉक लगे हुए थे अंदर से। अब फिर हम घबराए कि ये बहू बोली कुछ नहीं, ये चोर है। तब चब्बड़ हुआ, और जब घंटी बजाई ने, खूब जोर 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 से घंटी बजाई, 5-6 बार घंटी बजाई। फिर वो घबराया और ये बालकनी से नीचे उतरा, लॉकर वॉकर सब तोड़ ताड़ के नीचे रखे हुए। अब वही कल 3 जगह ताला तोड़ा है, 127 में तोड़ा है, फिर ये नंबर नहीं मुझे पता है पीछे सिम्मी का, हाँ, तो उसका भी वहाँ भी पैसे मांगने गया है, मिश्रा जी के यहाँ गया है। कल तो बहुत ज्यादा उसने आती कर रखी है। ये वो कह रहा है कि मैं तो करूँगा, अभी वो पुलिस में भी बोला है। एक तरह से वो तो कहेगा कि आप नहीं दोगे पैसे लेगा, अगर नहीं दोगे तो वो तो पुलिस में भी बोला है मैं फिर आऊंगा, मैं फिर चोरी करूंगा।